तो व्हाइट हाउस का ये डिनर तो आपको याद होगा ही, जहां पर सभी टेक कंपनीज के सीईओ को बुला के डोनाल्ड ट्रंप पूछ रहे थे कि भैया बताओ कितना इन्वेस्टमेंट अब यूएस में आने वाले समय में करोगे। और वहीं पर डिफरेंट कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स बता रही थी, जिसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अंडर द बैरल ऑफ द गन ये इन्वेस्टमेंट प्लान्स यहां पर डिसाइड किए जा रहे हैं। एंड ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटीज इन द यूएस पॉलिसीज एंड जिस प्रकार का यूएस फर्स्ट अप्रोच यहां पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रखा गया है इन वेरियस फैक्टर्स, है ना, जहां हायरिंग की बात की जाए, H1B वीजा की बात की जाए, तो उन सभी केसेस में यही एंटिसिपेशन बहुत पहले से लगाई जा रही थी कि आने वाले समय में शायद जो बड़ी कंपनीज हैं, बिग टेक कंपनीज हैं, वो उतना इन्वेस्टमेंट इंडिया में ना दिखाएं। बट अब वही रुख बदलता हुआ देखने को मिला है, जिसकी वजह से रिसेंटली हमने क्या देखा कि यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने $17.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लान की है एआई एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। वहीं अगर हम देखें अमेजॉन की बात करें तो $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इन्होंने भी यहां पर अनाउंस कर दी, 2030 तक करेंगे, ताकि एआई इनोवेशन के ऊपर काम किया जा सके, जॉब्स यहां पर क्रिएट की जा सके। गूगल भी यहां पर इन्वेस्ट कर रहा है $15 बिलियन एआई डेटा हब क्रिएट करने के लिए इंडिया में। एंड नॉट नॉनदलेस मेटा भी यहां पर पीछे नहीं है, उन्होंने भी यहां पर रिलायंस के साथ पार्टनरशिप करते हुए, ज्वाइंट वेंचर क्रिएट करते हुए 855 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहां पर प्लान की है। तो एक सवाल यही उठता है ना कि मेजर टर्न ऑफ इवेंट्स किस तरीके से, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन बिग टेक कंपनीज को रियलाइज हो गया कि ठीक है यूएस में तो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो तो सही है, बट इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा क्रूशियल है। कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर है जिसको वो कैपिटलाइज करना चाहते हैं। और आज के सेशन में हम उन्हीं मेजर फैक्टर्स की बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये बिग टेक कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने में इतना अच्छा दिखा रहे हैं। तो ये डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली ऐसी जितनी भी हमारी हाइपर स्केलर्स हैं, इनके अगर एनुअल कैपेक्स देखा जाए, जब से चैट जीपीटी का रिलीज हुआ है तब से भैया ये बढ़ते ही गए हैं। एंड मोर ओवर एआई का इंटीग्रेशन जिस तरीके से वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किया जा रहा है, इनके द्वारा भी एक्सेसिवली पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, डेटा सेंटर्स यहां पर बिल्ड करने में। एंड फॉर दैट मैटर अगर हम इनकी इन्वेस्टमेंट भी देखें जो कि यूएस इकोनॉमी में इन्होंने करी है, दैट हैज बीन द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर देयर। बट एक चीज उन्होंने रियलाइज कर ली कि भाई जितना भी पैसा यूएस इकोनॉमी में लगा लिया जाए, चाहे वो अंडर द बैरल ऑफ द गन क्यों ना हो, बट इंडिया एक ऐसा इमर्जिंग मार्केट है जिसे वो स्किप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डेटा। इंडिया में आपकी 2025 के हिसाब से देखा जाए तो 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स यहां पर अवेलेबल हैं। डेटा कंजम्पशन जो कि पहले जितना लोग महीने में कंज्यूम नहीं करते थे भैया, उससे ज्यादा तो आज एक दिन में कंज्यूम कर लेते हैं। एंड सिंस जब से 2016 में मेजर रेवोल्यूशन जो यहां पर जियो लेकर आया था इंटरनेट के केस में, कि जब फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर इंटरनेट बांटा गया, तो उसके बाद से डेटा पेनिट्रेशन, मोबाइल फोन्स का पेनिट्रेशन, एक मेजर इंक्रीज यहां पर ऑब्जर्व किया गया है। और उसी इंक्रीज को देखते हुए, इस डेटा की अवेलेबिलिटी को देखते हुए, कहीं ना कहीं ये कंपनीज भी डिसाइड कर रही हैं कि दे ऑल्सो वांट टू स्पेंड देयर मनी इन इंडिया, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। और यही सबसे बड़ा उनका प्राइमरी ड्राइवर भी रहेगा, बिकॉज डेटा इज द न्यू फ्यूल। और वही डेटा अगर इतना डाइवर्स देखने को मिले जो कि इंडिया का है, इतने सारे यूजर्स हैं, डाइवर्सिटी यहां पर है, तो डाइवर्स डेटा उनके एआई मॉडल्स को और बेहतर भी यहां पर बनाएगा। और उसी आइडिया के बेसिस पर इतनी मेजर इन्वेस्टमेंट्स यहां पर लाई जानी। बट क्या ये अकेला सिर्फ यही कारण है जिसकी वजह से ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं? तो नहीं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट कि भैया लोगों का इंटरनेट आ चुका है, बट लोग उस इंटरनेट को यूज भी कर रहे हैं। और उसका क्लियर कट जो एग्जाम्पल है वो डिजिटल ट्रांजेक्शंस, कि लोग फाइनेंशियली भी अपने इंटरनेट का यूज करते हुए डिजिटल ट्रांजेक्शंस को यहां पर बढ़ा चुके हैं। 30% का ग्रोथ यहां पर देखने को मिला है, 10 गुना ग्रोथ यहां पर देखने को मिला है, राइट। वहीं मोबाइल डेटा का कंजम्पशन भी एक 60 गुना ग्रोथ यहां पर लेकर आया अगर हम 2015 से 2025 पे यहां पर कंपेयर करें। सो दैट मीन्स दैट हैज बीन अ फिनोमिनल इंक्रीज, कि सिर्फ इंटरनेट नहीं बढ़ा है, लोगों के द्वारा उस इंटरनेट का यूज भी किया जा रहा है, अपने वेरियस पर्पसेस के लिए उस प्रकार की कंजम्पशन भी यहां पर की जा रही है। एंड यही ट्रेंड फॉलो किया जाए तो इंडिया में जो एआई मार्केट है, क्लाउड मार्केट है, वो एक मेजर प्रॉफिट सेंटर बन चुका है। और उसी ग्रोथ को फॉलो करते हुए इतनी बड़ी कंपनीज चाहती हैं कि भैया इस ग्रोथ का वो हिस्सा बन सकें, उसे वो कैपिटलाइज कर सकें, जिसके चलते ऑलरेडी इंडिया में वैसे जेन आई स्टार्टअप्स यहां पर आ चुके हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑलरेडी बूस्ट पर है, क्लाउड अडॉप्शन यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एंड जो
बहुत बेसिक सा आइडिया था इंडिया के केस में कि यार इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक बैक ऑफिस का यहाँ पर काम कर सकता है। अब वो बैक ऑफिस से बढ़कर एक फ्रंट ऑफिस, एक ब्रेन ऑफ द डेवलपमेंट, ब्रेन ऑफ द कंपनी, ब्रेन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी रोल यहाँ पर निभा रहा है, एक प्रॉफिट सेंटर का रोल यहाँ पर निभा रहा है, और उसी को देखते हुए ये कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, किसी भी कंपनी को अगर लंबे समय के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान करनी है तो उसके लिए बहुत अहम कंपोनेंट रहता है ह्यूमन रिसोर्स का। और उसी ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करें तो वही बहुत चीपली यहां पर इंडिया में अवेलेबल है। हालांकि पहले ट्रेंड ये रहता था कि भैया इंडिया से वो ह्यूमन रिसोर्स अपने पास ले आते थे, बट जिस प्रकार की पॉलिसीज यहां पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फॉलो की गई हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेशली जब H1B वीजा की हम यहां पर बात करते हैं तो कंपनीज के लिए भी यहां पर कॉस्ट बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। एंड व्हेन दे हैव ऑलरेडी रियलाइज कि भैया आने वाले समय में इंडिया का डेटा ग्रोथ ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, लोग यहां पर और ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और अभी भी इंटरनेट पेनिट्रेशन फुल तरीके से नहीं हुई, अभी भी बहुत सारे रीजन्स हैं जिस केस में हम चैलेंज भी डिस्कस करते हैं कि डिजिटल डिवाइड यहां पर पाया जाता है। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, जब एक ह्यूमन रिसोर्स, एक एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स, एक एफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल बहुत ही लो कॉस्ट पर अगर कहीं पर अवेलेबल है, सो व्हाई नॉट कैपिटलाइज इट। तो वही तो आइडिया यहां पर यूज कर रही है कंपनीज कि पहले तो भैया उनको बुलाना पड़ता था यूएस, अब जरूरत नहीं है, अपनी ही इन्वेस्टमेंट्स यहां पर लेकर जाओ, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर क्रिएट करो, एंड आपके लिए एक एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स यहां पर अवेलेबल है जो कि आपको एक अहम कॉन्ट्रीब्यूशन क्रिएट करके देगा आपके पूरे बिजनेस मॉडल में। तो वो टैलेंट डेंसिटी की वजह से ही ये पॉइंट यहां पर रखा गया है। एंड जब से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का नंबर इंडिया में बढ़ना शुरू हुआ है तो वहीं से वो आइडिया भी फ्लोट हो चुका है कि अब सिर्फ और सिर्फ हम बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए नहीं है, हम यहां पर काम कर रहे हैं टैलेंट को और बढ़ाने में, स्किल्स को और इंक्रीज करने में, राइट, जिसकी वजह से जो ट्रैक प्रोफेशनल्स का नंबर है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ता जा रहा है। अगेन मैं एक पॉइंट यहां पर हाईलाइट करना चाहूंगा कि मैं किसी भी तरीके से ये नहीं कह रहा कि भैया ये हमारे लिए सफिशिएंट है, हमारे पास अभी भी बहुत मेजर पोटेंशियल है जिसे हम अचीव कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज व्हेन वी हैव दैट काइंड ऑफ एग्जिस्टिंग पोटेंशियल, उसी पोटेंशियल को देखते हुए कंपनीज अट्रैक्ट हो रही हैं और वो चाहती हैं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करके इंडिया से नया रेवेन्यू स्ट्रीम यहां पर जनरेट किया जा सके। एंड अगर कॉस्ट सेविंग भी यहां पर हो तो उससे और क्या बढ़िया है कि जहां पर 60 से 70% तक की कॉस्ट सेविंग सिर्फ आपकी ह्यूमन रिसोर्स पर की जा रही है। सो दैट इज व्हाई इन कंपनीज का टारगेट यहां पर रखा गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन आई रिपीट, द डेटा पेनिट्रेशन, जिस वजह से आपके इंटरनेट यूजर्स यहां पर बढ़ते जा रहे हैं, डेटा की कंजम्पशन यहां पर बढ़ती जा रही है, और उस डेटा का एप्लीकेशन भी अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स देखने को मिल रहा है। अगर हम ई कॉमर्स मार्केट की ही बात करें, उसी में देख लीजिए कि लोगों का जो एक ट्रेडिशनल मॉडल रहता था कि भैया दुकान जाके कोई चीज खरीदनी है, घर बैठे बैठे, इंटरनेट तो पहली बात बहुत ज्यादा सस्ता हो चुका है, घर बैठे बैठे वहां पर आपकी कोई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से चीजें खरीदी जा रही है, वो भी तो एक डेटा कंजम्पशन यहां पर हो रही है, राइट। तो वही चीजों को ऑब्जर्व करते हुए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द ह्यूमन रिसोर्स, द टैलेंट डेंसिटी एंड द कॉस्ट एडवांटेज, वो भी एक अहम रोल यहां पर प्ले करता है। बट द कॉस्ट एडवांटेज सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं करता, क्योंकि यूएस के केस में भी वहां पर डेटा सेंटर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, और उसी वजह से जो यूएस की पावर डिमांड है, जो बिजली की डिमांड है, वो डेटा सेंटर्स द्वारा बहुत ज्यादा खींची भी जा रही है। बट वहां पर कंसर्न क्या क्रिएट हुआ कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले समय में यूएस का जो रिजर्व कैपेसिटी मार्जिन है, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट वेव कंडीशंस, वो 3% तक यहां पर आ जाएगा, है ना, जो कि अब 44% तक वहां पर रहता है, वो 3% तक यहां पर आ जाएगा, बिकॉज उस समय पर ये डेटा सेंटर्स और एक्सट्रीम हीट और एनर्जी कंजम्पशन यहां पर करेंगे, जिसकी वजह से यहां मैकेंसी की रिपोर्ट ने भी प्रोजेक्ट किया था कि एआई ड्रिवन डिमांड जो है बाय 2030 वो कहीं ना कहीं आपकी 156 गीगावाट्स तक यहां पर पहुंच जाएगी, जिसके लिए आपको इतना नया इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा, विच इज द साइज ऑफ स्पेन एंड पोर्तुगल्स, दोनों के ग्रिड को कंबाइन कर दिया उसके बराबर का ये साइज है। और ऐसे कैपेसिटी क्रिएट करने में पैसा भी बहुत लगेगा, विच इज इक्विवेलेंट टू क्लोज टू 5 to 7.9 ट्रिलियन अमाउंट। तो जो कॉस्ट एडवांटेज की हम बात करते हैं, इट इज नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस, बट इट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट इनपुट जो कि एक डेटा सेंटर को वहां पर ड्राइव करने के लिए चाहिए, विच इज द इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से इंडिया उस प्रकार का एपेक डेटा सेंटर हब यहां पर बन सकता है कि जहां पर अगर हम कंपेयर करें कॉस्ट एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इंडियन पावर कॉस्ट करती है रफली 40% चीपर देन द एपेक का जो एवरेज कॉस्ट देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन। एंड टू टॉक अबाउट दिस प्रोडक्शन, जिस प्रकार से इंडिया रिसेंटली ट्रांजिशन कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जहां पर वो फोकस कर रहा है कि भैया सोलर और विंड के हाइब्रिड पॉलिसीज यहां पर निकाले जा सके, एंड मोर ओवर सोलर के थ्रू और रिन्यूएबल एनर्जी
कैपेसिटी यहाँ पर इंक्रीज की जा सके। तो जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो भी काफी हद तक ऐसे डेटा सेंटर्स की एक्सपेंशन के साथ अलाइन करते हैं, और उसी को आइडिया पे रखते हुए, इस कॉस्ट को फैक्टर में रखते हुए इस प्रकार की मेजर इन्वेस्टमेंट्स यहां पर प्लान की जा रही हैं। सो डेफिनेटली यूएस चाहता है, यूएस की कंपनीज चाहती हैं कि जो एडवांटेज उनको यूएस में नहीं मिल रहा वो एडवांटेज कहीं और जाके लिया जाए। बट इस पर एक और सवाल उठता है कि अगर सबसे प्राइमरी फैक्टर ही डेटा का है, सो व्हाई नॉट गो टू द चाइना? चाइना क्यों नहीं जा रहे? बिकॉज अगेन चाइना की अपनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं, वहां की सरकार इस तरीके से भैया बाहर की कंपनीज को आके अपने देश का डेटा यूज करने नहीं देगी। अब इंडिया में थोड़ी सी लिबरल पॉलिसीज यहां पर की गई, नॉट एग्जैक्टली दैट लिबरल। हमारा भी जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी काफी तरीके से एकदम स्ट्रेंथन देखने को मिलता है, रिस्ट्रिक्टिव देखने को मिलता है। बट द पॉइंट इज चाइनीज के साथ कंपेयर किया जाए तो उससे तो थोड़ा लिबरल है ही, रिलेटिवली अगर कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए तो उससे तो लिबरल देखने को मिलता ही है। एंड मोर ओवर इन टर्म्स ऑफ चाइना ऑल्सो, whenever a particular company wants to invest in certain Chinese investments, अगर वहां पर करना चाहता है तो उस केस में भैया ज्वाइंट वेंचर्स एक मैंडेटरी कंडीशंस चाइनीज सरकार द्वारा रख ली जाती है कि आपको ज्वाइंट वेंचर क्रिएट करना पड़ेगा, आपको ओनरशिप के राइट्स कुछ हद तक यहाँ पर हमारी लोकल कंपनीज को भी देने पड़ेंगे, ताकि ये सारा डेटा भी हम यहाँ पर लोकलाइज रख सकें, प्रोटेक्टेड रख सकें, एंड जो कंपनी की पॉलिसीज रहेंगी वो लोकल कंपनीज यहाँ पर ड्राइव कर सकें। सो दैट इज वाई वो जो एक मेजर कंसर्न है, एक ज्योग्राफिकल बैरियर है कि चाइना इसके तरीके की कंपनीज वहां पर एंटर नहीं कर सकती। सो दे आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट बेटर ऑल्टरनेटिव विच इज क्लियरली इंडिया इन टर्म्स ऑफ डेटा प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एडवांटेज, बोथ इन द केस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज the major component of these data centers, which is the power itself. तो since इतनी कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात कर ही रहे हैं, जरा क्विकली बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि इसमें से आपकी कौन सी डेफिनेशन जो कि बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर को। एंड वी हैव बीन क्रिएटिंग अ कम्युनिटी जहां पर इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट, जो कि बहुत सारे लोगों को टेक्निकल लगता है, वो दिक्कतें फेस करते हैं, उनकी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल हमने यहाँ पर बिल्ड किया है। आप इसका भी यहाँ पर डेफिनेटली हिस्सा बन सकते हैं। एंड अगर आपकी और भी कोई कंसर्न्स हैं प्रिपरेशन को लेके, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड स्टडी IQ किस तरीके से आपकी सहायता कर रहा है करंटली, तो 2027 को जितने भी लोग टारगेट कर रहे हैं, एक बहुत अहम एक टाइम स्पॉट है, एक स्वीट स्पॉट है जो कि आप करंटली ऑब्जर्व कर सकते हो। रीजन, अगर आप टारगेट करो कि यार 2027 की तैयारी तब शुरू करेंगे जब 2026 का प्रीलिम्स हो जाएगा, तो तैयारी तब भी हो सकती है। बट जो एक अहम कंपोनेंट है ना आपकी प्रिपरेशन का, ऑप्शनल, एथिक्स, एसे, आंसर राइटिंग, इन चीजों को अगर आप पहले से कवर कर लें, एक स्ट्रीमलाइन तरीके से कवर करें, तो उस केस में आप एक मेजर फोर्स के साथ प्रीलिम्स में एंटर कर सकते हैं। और जब प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाए तो आपको दोबारा से इन सब्जेक्ट्स को पूरा डेडिकेटेडली कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा अपनी आंसर राइटिंग वहां पर कीजिए। तो उसी आइडिया के बेसिस पर 2027 का बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया जा चुका, बट एडमिशंस अभी भी ओपन है। सो डेफिनेटली आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। द आइडिया ऑफ P2I बैचेस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का, कि जहां पर हम प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन कवर करते हैं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कंटेंट कवरेज यहां पर रहेगा लाइव क्लासेस के थ्रू। अब आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है किसी भी एस्पिरेंट की, चाहे वो नोट्स हो, आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन हो, मेंटरशिप सपोर्ट हो, या इवन आपके डेडिकेटेड फैकल्टी के साथ हम इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो वो सारे प्रोविजंस यहां पर हमारे P2I इनिशिएटिव में अवेलेबल हैं। एंड मोर ओवर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्लान भी हमने यहां पर डेवलप किया है, प्रोग्राम यहां पर डेवलप किया है, जो कि टॉप 10% जो परफॉर्मर्स रहेंगे इस बैच के, उन सभी के लिए अवेलेबल रहेगा, जहां वो डेली आके अपनी तैयारी कर सकते हैं प्रीलिम्स से पहले। एंड एवरी कॉस्ट विल बी कवर्ड बाय द स्टडी IQ, आपका रहना खाना सब कुछ फ्री रहेगा। सो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें, एनरोल कीजिए। ARG Lab आप कोड यहां पर यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड अगेन अगर कोर्स रिलेटेड भी कोई कंसर्न रहे, दिस माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस, कि क्या ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सरकार भी यहां पर क्रिएट करे। तो कहीं ना कहीं जो FDI के रूल्स हैं उनको बहुत लिबरलाइज कर दिया गया है, एंड विद टाइम जो सरकार इंडिकेट कर भी रही है कि वो उसे और लिबरलाइज यहां पर करती जाएगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट लोकलाइजेशन का कंसर्न अगेन इन बिग टेक कंपनीज द्वारा रेस किया जाता है, जो कि हमारे डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू यहां पर रखा भी जाता है कि भैया ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि हमें डेटा लोकलाइज रखना, अपना डेटा यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। बट द पॉइंट इज कि एज कंपेयर टू अदर रीजन्स जहां पर हमारा डेटा कंजम्पशन बहुत ज्यादा जस्ट लाइक ऑफ चाइना, उनसे फिर भी हमें रिलेटिवली लिबरलाइज देखने को मिलता है। एंड ऑलरेडी जब भारत सरकार इतने मेजर इनिशिएटिव्स यहां पर रन कर रही है AI के ऊपर, जैसे हमारे फ्लैगशिप मिशन AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, टैलेंट क्रिएट करने के लिए, R&D को बूस्ट देने के लिए जो यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो वो भी एक तरीके का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ब्लेंडेड फाइनेंस का रोल प्ले करते हैं। दैट मींस कि इन कंपनीज के लिए ह्यूमन रिसोर्स, इन कंपनीज के लिए ऑलरेडी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनको यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। तो ये फेवरेबल पॉलिसीज देखते हुए भी बड़ी कंपनीज एक
एफर्ट लगाती हैं, उस प्रकार का डिसीजन लेती है, ओके कि डिस्पाइट वट एवर इज हैपनिंग इन यूएस, चाहे जिस प्रकार की भी ट्रम्प पॉलिसीज वहां पर चल रही हो, फिर भी वो चाहते हैं कि इंडिया की मार्केट को टैप किया जा सके, बिकॉज दैट डेटा थिंग इज समथिंग जिसको वो किसी भी तरीके से लूज आउट नहीं करना चाहेंगे। एंड इसी के चलते जो एक हम बहुत ही ट्रेडिशनल मॉडल अभी तक हम फॉलो करते कि भैया लिमिटेड रिसोर्सेज यहाँ पर देखने को मिलते थे, है ना, बहुत एक्सपेंसेस यहाँ पर थे, अब वही चीज यहाँ पर अब आपकी वर्चुअस साइकिल में कन्वर्ट होगी कि जहां पर आपका गीगावाट स्केल का इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बिल्ड होगा जो कि इनोवेशन को कैटलाइज करेगा, साथ के साथ आपके नए स्टार्टअप्स को और फ्यूल यहां पर प्रोवाइड मिलेगा, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द मेजर थिंग जो कि इंडियन इकोनॉमी को करंटली बहुत ज्यादा जरूरी भी है, दैट इज द जॉब क्रिएशन, कि उस प्रकार की जॉब्स भी हम यहां पर क्रिएट कर पाएंगे। बट देयर इज अ कंसर्न कि डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस हमें उस प्रकार का अपना ह्यूमन रिसोर्स को एक एफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, बिकॉज अगर उसको कन्वर्ट हमने नहीं किया तो भैया जितनी मर्जी यहाँ जॉब्स क्रिएट हो रही हूं, बट उनको फेच करने के लिए अगर वैसा स्किल सेट अवेलेबल नहीं है तो एक कंसर्न अभी भी प्रेजेंट रहेगा। सो दैट इज व्हाई देयर इज एन अर्जेंट नीड कि जहां पर हम कहते हैं कि हमें अपने एजुकेशनल करिकुलम, अपने स्किल सेट के इनिशिएटिव्स को जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, वेरियस इंस्टीट्यूशंस द्वारा, उनको अपडेट करने की जरूरत है एंड एआई रेलेवेंट बनाने की जरूरत है, बिकॉज एआई इज नॉट समथिंग जो कि अब एक बहुत ही टेम्पररी पीरियड के लिए यहां पर आ रहा है, इट इज गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। बिग टेक कंपनीज अगर यहां पर इन्वेस्ट कर रही हैं तो वो सोच समझ के यहां पर इन्वेस्ट कर रही होंगी, तो डेफिनेटली इंडिया को भी उस तरीके से अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर मेजर इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, ताकि वो ह्यूमन रिसोर्स जो कि ऑलरेडी एक अच्छा टैलेंट पूल है, नॉट दैट इट इज नॉट एन एफिशिएंट टैलेंट पूल, वो ऑलरेडी एक अच्छा टैलेंट पूल है, बट उसको और बेहतर बनाया जा सके और ऐसी इन्वेस्टमेंट्स ग्लोबली और हम ला सकें, डोमेस्टिक कंपनीज भी और इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स यहां पर क्रिएट कर सकें। एट द सेम टाइम अनदर चैलेंज इज द वाटर क्राइसिस। देखिए इस प्रकार का जो आपका डेटा सेंटर है, जब वो बिजली कंज्यूम करता है, प्रोसेसिंग करता है, या आप जब भी अपना कोई प्रॉम्प्ट डालते हो कि भैया जनरेट एन इमेज फॉर मी, तो वहां पर जो आपका जो डेटा प्रोसेसिंग सेंटर है, वहां पर जब प्रोसेसिंग होती है तो उसके से एक हीट रिलीज होती है। उस हीट को कूल डाउन करने के लिए, डेटा सेंटर को कूल डाउन करने के लिए पानी का यूज किया जाता है। अब इंडिया होल्ड करता है 18% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, बट ओनली 4% ऑफ वाटर रिसोर्सेस, राइट। और डेटा सेंटर्स की अगर एक्सपेक्टेशन रखी जाए जो वाटर कंजम्पशन की है, इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम 150 बिलियन लीटर्स इन 2025 टू 358 बिलियन लीटर्स बाय 2030, व्हिच मींस कि जिस तरीके से डेटा सेंटर्स की कैपेसिटी यहां पर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पानी की कंजम्पशन भी और यहां पर बढ़ती जाएगी। एंड स्पेशली जिस प्रकार के आपके सेंटर्स यहां पर अर्बन क्लस्टर्स में लोकलाइज किए जा रहे हैं, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, वाइजैक बीइंग वन ऑफ दोस, वहां पर ऑलरेडी सिवियर वाटर शॉर्टेजेस देखने को मिल रही हैं। इसी वजह से यहां पर लोकल कम्युनिटीज एंड एडवोकेसी ग्रुप्स की चिंता यहां पर बढ़ रही है, और दे हैव बीन एबल टू कम्युनिकेट देयर मैसेज टू द गवर्नमेंट एज वेल एज द पॉलिसी मेकर्स कि भैया ऐसे कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। जैसे गूगल का जो आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट है, उस पर भी कंसर्न यहां पर रेस किए गए कि अगर आप ऐसा डेटा सेंटर क्रिएट करते हैं तो उसकी कूलिंग के लिए क्या प्रावधान यहां पर ला जाएंगे। ठीक है, आपके पास एक एफिशिएंट बिजली का सोर्स अगर अवेलेबल भी है, बट बियॉन्ड दैट जो बाद की कॉस्ट है, जो कोलैटरल कॉस्ट है, उसको भी तो यहां पर कवर करना पड़ेगा। तो इसी की एक रिकमेंडेशन यहां पर देखी जाए तो यही रखी जाती है कि ऐसे जो आपके डेटा सेंटर्स हैं वो ट्रीटेड वाटर को यहां पर यूज करें। जो आपका सीवेज ट्रीटेड वाटर रहता है कि उसको जो ट्रीटमेंट होके आपका वाटर वहां पर आए, उसको यहां पर यूज किया जा सके, राइट। दिस इज एन एनवायरमेंटल कंसर्न जिसको एड्रेस करना भी साथ के साथ जरूरी है, बिकॉज अगर हम इंडिया में उस प्रकार की ग्रोथ और डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, सो दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैज टू बी सस्टेनेबल इन नेचर। हम यहां पर अगेन किसी भी तरीके से एनवायरमेंट को बैक सीट पे रखते हुए एक नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ नहीं ला सकते, है ना, उतना मेजर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एंड व्हेन इट कम्स टू वाटर, जो कि ऑलरेडी बहुत बड़ा क्राइसिस वाला सिचुएशन क्रिएट हो चुका है, तो इन दैट सेंस वी विल हैव टू मेक श्योर कि ये पर्टिकुलर कंसर्न्स भी यहां पर एड्रेस किए जा सके। बट ओवरऑल थिंग्स आर क्वाइट फेवरेबल। जो एक मेजर कंसर्न था कि उतनी इन्वेस्टमेंट्स यहां पर नहीं आ रही हैं, तो दोबारा से आएंगी, विच विल अगेन हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ जॉब्स क्रिएशन, इन टर्म्स ऑफ R&D, इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन एंड इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और वही टारगेट यहां पर इंडिया का भी है अपने विकसित भारत 2047 के लिए। तो देखते हैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट जो यहां पर प्लान की गई हैं, कैसा इनका टर्नआउट रहता है, कि कहीं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा से कोई मेजर चेंज ना ले आए अपनी पॉलिसीज में। बट द आइडिया इज दीज इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी मच वेलकम्ड। मोदी साहब ने खुद यहां पर ट्वीट किया है इससे रिलेटेड कि जी हाँ, जो माइक्रोसॉफ्ट यहां पर प्लान कर रहा है, इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर एंड दीज इन्वेस्टमेंट्स आर फॉर सम कंपनीज आर गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट इन द एशिया रीजन। तो डेफिनेटली अगर इंडिया को चूज किया गया तो देयर हैज बी सर्टेन पोटेंशियल एंड थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर इंडिया ऑल्सो। तो आई होप आप सभी के लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यूएशन यहां पर जरूर हुआ हो।
मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।